आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल और आज हम अपने इस चैनल पर बात करेंगे तहसीलदार दरहाल की, जिनको 23 तारीख को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि एक इल्ज़ाम था उन पर कि एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। इस तरह का इल्ज़ाम था। आज दरहाल के लोगों का एक वफद फिर दोबारा यहाँ ज़िला तरक्याती कमीशन के मिलने पहुँचा है, जिसमें मज़ीद कई लोग और आज शामिल थे, जिनकी तरफ से आज ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जिनसे इस तरह के कामों के लिए पैसे मांगे गए थे। और बहुत सारे लोग आज इल्ज़ाम के साथ आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से मिले हैं। पहले आप इन लोगों की बातें सुने, फिर हम आगे बात करते हैं। आज बात मीडिया से कहने जा रहा हूँ, रमज़ान का बरकत महीना है। मैं अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर रख के ये मैं बात कर देना चाहता हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरे भी रिश्तेदार ये बात सुने कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो तहसीलदार मिर्ज़ा मुमताज़ के भी रिश्तेदार सुने कि उसने क्या ग्रामना जो ये मेरे साथ ये सलूक किया है। 5,50,000 रुपया इसने पहले मुझसे लिया। मैं हल्फन बोलता हूँ, 50,000 रुपया इसने मुझसे लिया। फिर मेरी वेरिफिकेशन आई पहाड़ी की, तो इसने मुझे 5 लाख की डिमांड की कि 5 लाख दोगे तो मैं दूंगा, तो वरना मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा मैं 5 लाख रुपया नहीं दूंगा, ना मेरे पास है। तो चलो अगर मेरी बेटी का मसला मैं 50,000 रुपया दूंगा, तो आप ये ना करें मुझे। मैं इसलिए 50,000 रुपया कहा कि मैंने दाएँ बाएँ से सुना ये जालिम आदमी है, ये आपकी बेटी की ये वेरिफिकेशन ये कैंसिल कर देगा, ये वेरिफिकेशन ये कैंसिल कर देगा। तो मैंने इसको कहा कि मैं 50,000 रुपया दूंगा। तो वेरिफिकेशन उसने कहा आगे से बड़ी गंदे लफ्ज़ कहे और जाओ एलजी के पास, डीसी के पास जाओ आप। और ये मेरे पास कमेंट्स हैं, मन की बात, ये मन की बात है, ये मैंने प्रिंट निकाल के लाए हैं। ये 482 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ये सोशल मीडिया पे पढ़ लें क्या क्या लिखा है। ये जालिम आदमी है, इसको डेड वुड में डालो, इसको सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, इसको यहाँ से इसको टर्मिनेट करो। और इसने खुद 2012 में आरबीए में ये नौकरी ली है, जबकि उस वक्त पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, बाप इसका सब इंस्पेक्टर था, घर की फैमिली सारी इसकी एम्प्लॉय थी। ये आरबीए में लग ही नहीं सकता था। सर, मेरा नाम अब्दुल मनाफ मलिक है, मैं दरहाल का रहने वाला हूँ। हम आज डीसी साहब को इसलिए मिलने के लिए आए हैं कि मुमताज़ इकबाल मिर्ज़ा साहब जो पिछले 2.5-3 साल हमारी दरहाल में रहे हैं, उन्हें एक बंदे के फर्दन को करप्शन, तो आप छोटी सी बात है ना, ये तो जेब की बात है ना, मुट्ठी बंद करके उन्होंने लूटा है। इतना बड़ा लोगों को लूटा है। वो उन्होंने मकान बनाया, खिड़कियाँ दरवाजे दरहाल से, रेत बजरी दरहाल से, सीमेंट दरहाल से, जनरेटर इन्वेटर दरहाल से, यहाँ तक कि दुकानों से पतीले और सब्जियों से, वालों से फ्रूट और केले खा के चले गए। मेरा खुद अपना मेरे घर से उन्होंने पैसे लिए, जिसकी ऑडियो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा मेरी मिसेस से उन्होंने पैसे लिए पहाड़ी आरबीए को रिन्यू करने के लिए। और लोगों को जितने भी लोग यहाँ पे दरहाल पे, हम यहाँ पे इसलिए आए कि भाई इसमें जो EW एक्ट इन्होंने अपने दौर के अंदर बनाए हैं वो सारे कैंसिल किए जाएं। वहाँ पे 2-3 आदमी रेवेन्यू के जिनकी ड्यूटियाँ वहाँ पे नहीं है, तो वो लोगों के दलाल बन के वहाँ पे पैसे लूटते हैं। कोई गर्दावर है, कोई पटवारी है, कोई लमरदार है, कोई दूसरा है। तो मैं मुबारक देता हूँ डीसी साहब को और एलजी साहब को कि इससे हमारी दरहाल को आपने बचा लिया। लेकिन जो ओपन इंक्वायरी की जाए और जितने भी लोगों के पैसे हैं, इनके पैसे लोगों को वापस दिए जाए और इसको डेड लिस्ट में डाला जाए। इसकी खुद आरबीए जो है, इसकी आरबीए ये पढ़ौट का रहने वाला है। 2012 में ये पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, इसके वालिद साहब पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इसका भाई एक प्रोफेसर था, इसका भाई एक पटवारी है, 2 उनके लिए 6 बंदे हैं। हमारे आरबीए के रिन्यू करने के इनकम करने के लिए हमारी फाइलें मुंह पे मारी जाती हो, और जब हम पैसे नहीं देते, मैंने उसको 50,000 रुपया दिया, 50,000 रुपया लाख रुपये की एग्रीमेंट कर रहा था। मेरी मजबूरी, तो 3 ऑर्डर इसने कर दिए मेरे मकान को डिसमेंटल करने के लिए, मेरी ये मजबूरी बन गई। अगर मैंने दिए तो सस्पेंशन होने के बाद भी इसने मेरा इंतकाल कर दिया। मेरे दाद की हकूक़ से मुझे महरूम किया जाता है। मुझे भी पूरी दरहाल के अंदर, मेरे दरहाल में 803 है, उसके अंदर इन लोगों ने मालिक बनाया जो उनके जद्दी पुश्ती का नामो निशान नहीं है। पैसे लेके उसके मकान के अंदर 2.5 साल रहा है। ये 4 कमरे, 2 कमरे, एक लॉबी, किचन बाथरूम का मेरा 4-5 हज़ार रुपया किराया था। वो किराए के बदले में उसने कहा मैं तुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज़मीन का
जद्दी पुश्ती मालिक बना देता हूँ। मेरी डीसी साहब से ये गुजारिश है, और जो इंक्वायरी अफसर हमारे नशहर के एडीडी साहब कर रहे हैं, मैं उनको भी गुजारिश करना चाहता हूँ हमारी ओपन इंक्वायरी की जाए। जितने भी हम लोगों से इन्होंने इलीगल पैसे लिए, गैर कानूनी तौर पे पैसे लिए, वो पैसे वापस करके तो ऐसे लोगों को डेड लिस्ट में डाला जाए। ये मेरी गुजारिश रही एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस LGC से। फिर जितनी भी करप्शन है, मैंने शुरू में डी साहब के PDP का मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का महीना है, तो इस मुक़द्दस महीने को मैं मद्दे नज़र रख कर ये कहता हूँ कि जो हम पे जुल्म हुआ है मैं वही बताऊँगा। मेरी पब्लिक पर जो जुल्म हुआ है, मेरा नाम अब्दुल रशीद गनई है, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी दफ़ा लोग मेरे पास आए, छोटे भी आए, बड़े भी आए, बहन भी आई, लेकिन मैंने कहा, मैंने इसका चेहरा तहसीलदार का देखा, मैंने कहा यह करप्ट नहीं है, ये कोई फ़कीर है, ये कोई वली है। लेकिन जिस वक्त मैंने वली के तरीक़ेकार देखे तो उस वक्त ये लोग भी सामने हैं। इसने जनाब खोखे वालों को नहीं छोड़ा, खोखे वाला सुबह 5 एक सीखों वालों को नहीं छोड़ा दरहाल के अंदर। फिर इसने दीवारें तोड़ी, रेत बजरी जो तहसील के अंदर थी। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल के सामने कि मैं DC साहब आपको मुबारक देता हूँ, जिस गरिंदे इंसान को दरहाल से निकाला है। ये वो गरिंदा इंसान है कि दोज़ख के अंदर मुसलमान को भी जनाब ऐसा गरिंदा इंसान नहीं मिलेगा जो वो भी माफ़ करेगा। जिस शख्स ने तबाही की है, आज ये बहन, इस बहन के पैसे, इससे पैसे, कावड़ का पैसा इसने खाया। फिर इसने क्या किया, सुने मेरी बात करने दो मुझे। बात यह है कि मैं पूरा स्टेट का एक जिम्मेवार आदमी हूँ, लेकिन बात यह है कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है, कौल साहब ने भी दी है, एक भारतीय जनता पार्टी ने दी है मुझे। 2014 से मैं जनाब मान इस तंजीम में हूँ, लिहाजा जनाब मान मैं अपील करता हूँ सचिन जी साहब से, और जो इंक्वायरी कर रहे हैं साफ क्लियर इंक्वायरी करें, लोगों को पता चले। ये दूध जैसे मक्खन में से बाहर निकलता है, ऐसे यह इंक्वायरी करें। हम ना झूठ मारने वाले हैं ना मारने वाले हैं। हमारी दरहाल एक वलियों की दरहाल है, वहाँ झूठ नहीं चलेगा। लेकिन गर्क वही होता है जो लोगों को सता कर आता है। DC दफ्तर वही आता है जो यहाँ पहुँचता है, वलियों की बदवा लगती है उसको। जनाब मान इसने क्या किया वो मैं जानता हूँ कि जिस वक्त ऑर्डर हुआ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का, इसको फौरी तौर जनाब मान यहाँ हाजिर होना चाहिए था। हाँ, इसको हाजिर होना चाहिए था। इसने नॉन कंप्लेंट्स की है। उसके बाद जनाब मान इसने क्या किया है, 3 दिन जनाब मान वहाँ सोया हुआ था, तो यह इसने रिकॉर्ड लाया और चेहरे में जुल्म किया है। डिस्पैच रजिस्टर भी सब जाकर, फिर इसको पता था कि DC साहब छोड़ने वाले नहीं है। तो जनाब करता हूँ, ये थे वो लोग जिनकी तरफ से तहसीलदार पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि इल्ज़ाम के फौरी बाद ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 23 तारीख को तहसीलदार दरहाल को सस्पेंड करके DC ऑफिस अटैच कर दिया गया था और उसकी इंक्वायरी के आर्डर भी कर दिए गए थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक शख्स की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए 5 लाख रुपए उससे मांगेंगे, और उसके रिश्वत न देने पर उसके बाद उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई और शिकायत की गई। हालांकि एक ऑडियो, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, वायरल हुई ऑडियो मेरे पास भी है। मैं उस ऑडियो को आज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने अगली खबर में ज़रूर इस्तेमाल करूँगा और वो आपको दिखाऊँगा कि उसमें किस तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि उसमें कुछ लेन देन की बातें ज़रूर सामने रखी हैं। मगर हम उस ऑडियो की भी ये तस्दीक नहीं करते कि ऑडियो तहसीलदार की है या दूसरा शख्स कौन है, मगर ये ऑडियो ज़रूर वायरल हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई भी की गई और इंक्वायरी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह।